तो जब तक हमारी जिंदगी में भी सफाई नहीं होगी, जो पुरानी चीजें हमारी जिंदगी से हम नहीं निकालेंगे, तो नई चीजें एंटर नहीं करेंगी। यीशु मसीह इस दुनिया में आया पापियों को नाश करने नहीं, ध्यान से सुन लीजिए आप, पापियों का गला या उनका विनाश करने नहीं आया यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा ये पापी है पर इसकी सजा मौत नहीं है, इसकी सजा ये है कि इसके अंदर जो पाप इससे करवाता है उसको निकाल लिया जाए और फेंक दिया जाए, खत्म। तो पापी बच जाएगा, पाप नाश हो जाएगा। यीशु मसीह इसलिए आया कि पापियों को बचाए, हालेलुया, ना कि नाश करे। कैसे लोग नाश होते हैं? पाप की मजदूरी, रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी पक्का मौत है। जो पाप करेगा वो मरेगा, जो पाप करेगा वो मरेगा। पाप कौन सा पाप के बारे में आप बोलते हैं पादी साहब? कौन सा पाप है जिसके कारण मैं मर जाऊंगी? तो समझाओ, पाप क्या है? पाप किसे कहते हैं? किसी का जबरन कुछ ले लेना, किसी के विषय में उसके विरोध में काम करना, उसके विरोध में षड्यंत्र रचना, लालच, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, ये सारी बातें बाइबल में लिखी है। ये सब गुनाह की श्रेणी में आते हैं। मुझे जांचना है मेरे जीवन में स्वर्ग जैसा दर्शन, मुझे अनुभव होना चाहिए। स्वर्ग जैसा मेरी जिंदगी, मेरे परिवार में, मेरे खानदान में होना चाहिए। इसलिए ये दृष्टांत जो है प्रभु यीशु मसीह वहां के लोगों को एग्जाम्पल देकर समझा रहे थे कि स्वर्ग का राज्य, पढ़ो, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है, उस इंसान के समान, उस इंसान के तरीके से है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अपने खेत में, या शब्द क्या आया है? जिसने अपने खेत में गंदा बीज बोया। समझना है इसको, है ना? प्रभु कह रहा है स्वर्ग जैसा जीवन अगर संसार में तुम लोग जीना चाहते हो तो तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा, हालेलुया। और वो काम क्या है? वो काम क्या बताया यहाँ पर? सबसे पहले परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहाँ लिखा गया है उस मनुष्य